नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे लिवर बायोप्सी की। लिवर बायोप्सी एक प्रोसीजर है जिसका इस्तेमाल आज की डेट में बहुत ही कम किया जाता है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर लिवर में एक नीडल डाल के लिवर का एक टिश्यू निकालते हैं जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है। लेकिन आज की डेट में इसका इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है क्योंकि जो हमारे पास एडवांस्ड इमेजिंग मशीन्स है जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और फाइब्रो स्कैन, ऐसी मशीनों से हमें सिरोसिस के डायग्नोसिस में काफ़ी मदद मिल जाता है और लिवर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस में हमें लिवर बायोप्सी का इस्तेमाल लेना पड़ता है जब हमें सिरोसिस प्रूव करना पड़ता है या सिरोसिस किस कारण से हो रहा है उस कारण का पता करने के लिए हमें कभी कभी लिवर बायोप्सी करना पड़ता है। तो लिवर बायोप्सी प्रोसीजर में हम एक अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक नीडल डालते हैं लिवर के अंदर, जिससे हम एक लिवर का टिश्यू निकालते हैं उस नीडल के थ्रू और उस टिश्यू को फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जांच के लिए। इस जांच से हमें पता चलता है कि सिरोसिस है या नहीं, या सिरोसिस का कारण क्या है, या ऐसा कोई भी सवाल जिसका हम जवाब पता करना चाहते हैं वो हमें लिवर बायोप्सी से पता चलता है। ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है अगर एक्सपर्ट हैंड्स में किया जाए और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ लिवर बायोप्सी से बहुत चिंतित रहते हैं और उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी लिवर बायोप्सी बहुत कम एडवाइस करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें लिवर बायोप्सी का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको लिवर बायोप्सी से परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। तो लिवर बायोप्सी कैसे किया जाता है? ये लिवर बायोप्सी का जो प्रोसीजर है यूजुअली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं और वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में देख के लिवर बायोप्सी निकालते हैं। तो आपको बोला जाएगा कि कुछ टेस्ट करा के आप हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल में ये ओपीडी बेसिस पे या आउट पेशेंट बेसिस में किया जाता है। इसका मतलब आपको लिवर बायोप्सी प्रोसीजर किया जाएगा, फिर आपको ऑब्जर्व करके फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो जो आप टेस्ट लाएंगे उसके बेसिस पे फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट देखेंगे कि ये सेफ है कि नहीं करना प्रोसीजर, और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू वो असेसमेंट करेंगे कि कितना सेफ है लिवर बायोप्सी करना। अगर उनको लगता है कि लिवर बायोप्सी सेफली हो जाएगा तो फिर वो प्रोसीड करते हैं और जहाँ से वो नीडल डालने की जगह होती है उसको पहले सुन्न किया जाता है जिससे आपको दर्द कम से कम हो। उसके बाद इन्फेक्शन का प्रिकॉशन लेते हुए उसमें से एक नीडल डाली जाती है जो कि यूजुअली आपके रिब केज के जस्ट नीचे वाली जगह से होती है और राइट साइड में होती है, और वहाँ से एक नीडल डाली जाती है जो आपके लिवर के अंदर जाती है और एक लिवर का बहुत छोटा सा टुकड़ा निकाल के फिर उसको पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रोसीजर के बाद डॉक्टर आपको 3 से 4 घंटे ऑब्जर्व करने के लिए रख सकते हैं, जिसके दौरान आपका पल्स और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग की जाएगी। क्योंकि ये प्रोसीजर सेफ है, लेकिन इस प्रोसीजर के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि ब्लीडिंग का रिस्क। तो इस ब्लीडिंग का रिस्क को देखते हुए आपको 3 से 4 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जा सकता है और उसके बाद घर भेजा जा सकता है। जब आप प्रोसीजर के लिए आएंगे तो आपको खाली पेट आना है, लेकिन प्रोसीजर के दौरान आप अवेक रहेंगे। इसका मतलब किसी जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आपको बेहोश नहीं किया जाता है। आपको बस एक सुई लगाई जाती है जो नीडल साइड पे या बायोप्सी साइड पे, जिससे आपको काफ़ी कम दर्द होता है। लिवर बायोप्सी प्रोसीजर जो होता है वो हार्डली 15 से 20 मिनट लगता है उस प्रोसीजर को करने में, लेकिन जो प्रोसीजर की तैयारी होती है और प्रोसीजर के बाद जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें आराम से 4-5 घंटे लग सकते हैं, और इसीलिए आपको कम से कम आधा दिन इंतज़ाम करके आना चाहिए प्रोसीजर कराने के लिए, जिससे आप ये कंफर्टेबली ये प्रोसीजर करा सकते हैं। उसके बाद जो वो लिवर टिश्यू होता है उसको जांच के लिए भेजा जाता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, और इसकी रिपोर्ट कम से कम 3-4 दिन के बाद अवेलेबल होती है, और जिसके बाद आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस क्या है और आगे क्या प्लान करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको फ़ायदा हो। धन्यवाद।